हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर हमारा है उसको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन 7 को। सीरियल नंबर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ट्रांजैक्शन, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया क्या है हमें, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो ये क्या आएगा, कैश आएगा 50,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक जीरो का साइन आ गया और कैपिटल कितनी आ जाएगी 50,000 की पॉजिटिव के साइन के साथ, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा लाइन। ठीक है जी। यहाँ लाइन लगा के हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन इज इक्वल टू 0 जमा 50,000। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है सैलरीज पेड। सैलरीज पेड में क्या है, हमें कैश पे करना है, मतलब कम हो जाएगा कैश -2,000, और वही चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ कैपिटल से भी लेस हो जाएगी बच्चे। ठीक है जी, ये 2,000 कैपिटल से भी चला गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ आ जाएगा 48,000 इज इक्वल टू 0 जमा अगेन 48,000, और ये इक्वेशन मिल गई। और थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, तो यहाँ लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये खर्चा तो है ही है, पर ये लाइबिलिटी भी बन गई है क्योंकि अभी पे नहीं किया खर्चा। उसमें लाइबिलिटी में यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग है स्लैश करके लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेजेस कितनी आउटस्टैंडिंग है, 200 रुपये का, तो ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, पर साथ में खर्चा भी है। तो यहाँ पे ये खर्चे से आपका ये माइनस का साइन बन जाएगा, इसको माइनस का साइन लगाना हमने। ठीक है, -200, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ प्लस का साइन इग्नोर ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जानी है। इसको साइन को हम इग्नोर ही कर देते हैं, -200 आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब माइनस होता बेटे। तो यहाँ आ जाएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में यहाँ आ जाएगा 48,000 इज इक्वल टू 200 प्लस ये आ जाएगा 47,800। ठीक है बच्चे। अब उसके बाद फोर्थ में वो क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन में, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये कितने का आएगा, अगेन ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो बढ़ जाएगा कितना 100 रुपया, और ये माइनस क्या हो जाएगा 100 रुपया, माइनस क्या हो जाएगा 100 रुपया। तो ये ब्रैकेट के साथ यहाँ चाहे प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा दो तभी एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो रहेगा माइनस में ही, है ना। प्लस इसलिए नहीं मैं लगा रहा था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या है, बट जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं वो इसका मतलब वो माइनस हो रहा खर्चा। तो यहाँ पे बनेगा अगेन न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन आ गया 48,000 इज इक्वल टू 300 जमा 47,700। और अब ये क्या आएगा बच्चे, फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस में क्या है, 100 रुपया कैश से कम कर दो और रेंट पेड इन एडवांस करके ये बन जाएगा प्री पेड रेंट करके एक एसेट बन जाएगी 100 रुपये की। तो अब ये लास्ट सी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 150 का है, सॉरी 150 का खर्चा है, 150। ठीक है 150। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लाइन लगा के फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। तो ये अब आ जाएगा 48,000 में से 150 चला गया, 47,850
47,850 जमा 150 रुपये का ये आपका ये बन गया प्रीपेड रेंट, और ये क्या आ गया 300 रुपये का ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 47,700। ठीक है जी, ये देखिए पूरा क्वेश्चन, ये कैश है, कैश और उसके साथ 50,000 कैपिटल आ गया, उसके बाद सैलरीज पेड में से ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, 4800 के बाद उसके बाद ये वेजेस आउटस्टैंडिंग ये यहाँ ऐड कर दिया, और यहाँ ये माइनस कर दिया खर्चे के फॉर्म में, इंटरेस्ट ड्यू में भी ये प्लस कर दिया और ये खर्चे के फॉर्म में माइनस कर दिया क्योंकि ये अगेन लाइबिलिटी हो गई। रेंट पेड इन एडवांस 150 रुपया माइनस कर दिया, और यहाँ पे 150 रुपया हमने क्या किया एक एसेट बना दी। तो ये हमारी क्या बन गई फाइनल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, ये यहाँ पे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सिंपल फॉर्मेट होता है, आपको पता बच्चे, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं होता, फॉर्मेट को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये हमारी सीरियल नंबर के लिए आ गया, यहाँ ये आ गया हमारा ट्रांजैक्शन के लिए, इतना स्पेस सफिशेंट है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, पहला यहाँ पे नेचुरली 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहा है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला ट्रांजैक्शन है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 18,000। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है जी, ये आ गया कैश 18,000 इज इक्वल टू 0 जमा 18,000। यहाँ क्या आएगा इक्वेशन इज इक्वल टू 0 जमा 18,000। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। परचेज गुड्स, ये इंटरेस्टिंग केस है, परचेज्ड गुड्स। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा ऐड कर दो स्टॉक, काफ़ी जगह बच्चे गुड्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है, स्टॉक को भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हो, पर स्टॉक इज़ ए अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट मतलब। तो कैश और क्रेडिट का मिला के टोटल स्टॉक आपके पास कितने का आ गया 7,000 का। कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश से पेमेंट करिए, और क्रेडिटर बढ़ जाएगा आपका 2,000 का। क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा बच्चे 2,000 का, और कैपिटल में नो चेंज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लाइन, ठीक है जी, ये लाइन लगा दी हमने, ये आ जाएगा इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ओके बच्चे, न्यू इक्वेशन 18 में से 5 गया 13,000 जमा 7,000 इज इक्वल टू 2,000 जमा 18,000। ठीक है जी, और उसके बाद थर्ड में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, 2,400 का सामान, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और इसमें क्या है कॉस्टिंग कितनी है 2,400 की, 2,400 का माइनस हो गया, और क्या कैश में कितना हो गया ऐड 4,000। ठीक है बच्चे, सतारह 17,000 जमा 7,000 में से 2,400, 4,600 ये आ गया इज इक्वल टू 2,000 प्लस 18,000। और इसमें प्रॉफिट भी होया ना, क्योंकि आपका क्या बेटे, ये देखो 4,000 की चीज़ में से 24,000 की गुड्स में से आपको 4,000 का सामान बेचा तो 1,600 का प्रॉफिट हुआ। 1,600 का क्या हो गया बेटे प्रॉफिट, और ये 18,000 में ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 19,600। बेटे वो क्या कह रहा है, कॉस्टिंग कितने की थी सामान की 2,400 की, ठीक है, बिका कितने का 4,000 का, ठीक है, और क्या है कैपिटल में प्रॉफिट आ गया 1,600 का, क्योंकि 2,400 की चीज़ जब 4,000 पे बिकेगी तो प्रॉफिट कितना आएगा 1,600 का, वो 1,600 प्रॉफिट आपने ऐड कर देना इसमें। ठीक है बच्चे, तो ये 17,000 बन गया, ये 4,600 रह गया, ये 2,000 है, ये 19,600। और लास्ट में फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है,
रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट पेड ₹100 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। तो ये 100 रुपया इधर कम हो गया, ठीक है जी, और रेंट आउटस्टैंडिंग करके प्लस यहाँ पे लिख लो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग करके लाइबिलिटी एक और होगी कितने की, 200 रुपये की। और बट टोटल खर्चा हमने कितना माइनस करना है, 300 का। ठीक है बच्चे, कैश का खर्चा हो गया ये 100 रुपया और 200 आउटस्टैंडिंग होने के है, पर खर्चा टोटल तो 300 का ही है ना। ठीक है, तो 300 रुपया यहाँ आ जाएगा, आपका कैपिटल से लेस हो जाएगा। ठीक है जी, उसमें से 300 खर्चा है, 100 आप पे कर चुके हो, 200 आपकी लाइबिलिटी है जो आपने पे अभी नहीं करा। तो ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल इक्वेशन। ये क्या बनेगा बेटे, फाइनल इक्वेशन बन गया। रेंट पेड 1000 रुपया, 1000 रुपया, तो ये 1200 माइनस होगा। मैं 100 रुपया समझ रहा था। 1000 रुपये का रेंट पेड है और 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, तो ये आ गया बेटे 16000 जमा 4600 इज इक्वल टू ये 2000 के क्रेडिटर्स, 200 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, और 18000, ये 19600 में से 12000 माइनस कर दो तो 18400 आ गया। ये आप अपना आंसर मिला लीजिए बुक के साथ। ठीक है जी, सबसे पहले उसने बिजनेस स्टार्ट किया 18000 का, परचेज गुड्स कितने की हैं उसने, 7000 की, जिसमें 5 कैश पे किया था उसने और 2000 आपके क्रेडिटर्स के बन गए। उसके बाद सोल्ड गुड्स 2400 का सामान 4000 पे बेचा और 1600 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 1200 उसका क्या बेटे, 1200 उसका एक्सपेंस है रेंट का, वो तो माइनस करना था। 1000 रुपया क्या हुआ, कैश पे किया और 200 क्या आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और ये फाइनल इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो गाइज इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।